रवींद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1661 को और इनका निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ। विश्व विख्यात कवि, साहित्यकार, शनिदारिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। दार्शनिक साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक साहित्य में नई जान फूंकने वाले कवि थे। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता व्यक्ति हैं। वे अखंड कवि, 2 रचनाओं के लेखक हैं। 2 देशों का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और माता शारदा देवी थी। उनकी आरंभिक शिक्षा प्रतिष्ठित सेंट जेवियर स्कूल में हुई। उन्होंने बैरिस्टर बनने की इच्छा में 1878 में इंग्लैंड के ब्रिजटोन में पब्लिक स्कूल में नाम लिखाया। फिर लंदन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, किंतु 1870 में बिना डिग्री प्राप्त किए ही स्वदेश पुनः लौट आए। सन 1883 में मृणालिनी देवी के साथ उनका विवाह हुआ। टैगोर की माता की मृत्यु उनके बचपन में हो गया था और उनके पिता व्यापक रूप से यात्रा करने वाले व्यक्ति थे, अतः उनका लालन पालन अधिकांशतः नौकरों द्वारा ही किया गया था। टैगोर परिवार बंगाल पुनर्जागरण के समय अग्रणी था। उन्होंने साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। बंगाली और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत एवं रंगमंच और पटकथाएं वहां नियमित रूप से प्रदर्शित हुई थीं। टैगोर के पिता ने कई पेशेवर ध्रुपद संगीतकारों को घर में रहने और बच्चों को भारतीय शास्त्रीय संगीत पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया था। टैगोर के सबसे बड़े भाई द्विजेंद्रनाथ एक दार्शनिक और कवि थे एवं दूसरे भाई सत्येंद्रनाथ कुलीन और पूर्व में सभी यूरोपीय सिविल सेवा के लिए पहले भारतीय नियुक्त व्यक्ति थे। एक भाई ज्योतिरिंद्रनाथ संगीतकार और नाटककार थे एवं इनकी बहन स्वर्ण कुमारी उपन्यासकार थी। ज्योतिरिंद्रनाथ की पत्नी कादम्बरी देवी संभवतः टैगोर से थोड़ी बड़ी थी। वह उनकी प्रिय मित्र और शक्तिशाली प्रभाव वाली स्त्री थी, जिन्होंने 1884 में अचानक आत्महत्या कर ली। इस कारण टैगोर और इनका शेष परिवार कुछ समय तक अधिक समस्याओं से घिरा रहा था। इसके बाद टैगोर ने बड़े पैमाने पर विद्यालयी कक्षा की पढ़ाई से परहेज किया और मैरा या पास के बोलपुर और पनहीती में घूमने को प्राथमिकता दी और फिर परिवार के साथ कई स्थानों की यात्रा की। उनके भाई हेमेंद्रनाथ ने उसे पढ़ाया और शारीरिक रूप से उसे वातानुकूलित किया। गंगा को तैरते हुए या पहाड़ियों के माध्यम से, जिम्नास्टिक्स द्वारा और जूडो और कुश्ती अभ्यास करना उनके भाई ने सिखाया था। टैगोर ने ड्राइंग, शरीर विज्ञान, भूगोल और इतिहास, साहित्य, गणित, संस्कृत और अंग्रेजी को अपने सबसे पसंदीदा विषय का अध्ययन किया था। हालांकि टैगोर ने औपचारिक शिक्षा से नाराजगी ने की। स्थानीय प्रेसिडेंसी कॉलेज में उनके विद्वानों से पीड़ित एक दिन का दिन था। कई वर्षों बाद उन्होंने कहा कि उचित शिक्षण चीजों की व्याख्या नहीं करता है। उनके अनुसार उचित शिक्षण जिज्ञासा है। 11 वर्ष की आयु में उनके उपनयन, यज्ञोपवीत, जनेऊ संस्कार के बाद टैगोर और उनके पिता कई महीनों के लिए भारत की यात्रा करने के लिए फरवरी 1876 में कलकत्ता छोड़कर अपने पिता के शांति निकेतन संपत्ति और अमृतसर से डलहौसी के हिमालयी पर्वतीय स्थल तक निकल गए थे। वहां टैगोर ने जीवनी, इतिहास, खगोल विज्ञान, आधुनिक विज्ञान और संस्कृत का अध्ययन किया था और कालिदास की शास्त्रीय कविताओं के बारे में भी। संक्षिप्त बातचीत, वास्तविकता की प्रकृति पर नोट, बात के उत्तरार्धों के एक परिशिष्ट के रूप में सम्मिलित किया गया है। टैगोर के 150वें जन्मदिन के अवसर पर उनके कार्यों का एक कालानुक्रमिक रबिंद्र रचनावली नामक एक संकलन वर्तमान में बंगाली कालानुक्रमिक क्रम में प्रकाशित किया गया है। इसमें प्रत्येक कार्य के सभी संस्करण शामिल हैं और लगभग 80 संस्करण है। 2011 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने विश्व भारती विश्वविद्यालय के साथ अंग्रेजी में उपलब्ध टैगोर के कार्यों की सबसे बड़ी संकलन द एसेंशियल टैगोर को प्रकाशित करने के लिए सहयोग किया है। ये फकराल आलम और राधा चक्रवर्ती द्वारा संपादित की गई थी और टैगोर के जन्म की 150वीं वर्षगांठ की निशानी है। इनकी रचना है गीतांजलि पूरबी प्रवाहिन शिशु भोलानाथ महुआ वनवाणी परिशेष पुनश्च वीथिका शेष लेखा चोखे बाली कनिका नैवेद्य माये खेला क्षणिका गीतिमाल्य कथा ओ कहानी है। टैगोर ने लगभग 2230 गीतों की रचना की। रवींद्र संगीत बांग्ला संस्कृति का अभिन्न अंग है। टैगोर के संगीत को उनके साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता। उनकी अधिकतर रचनाएं तो अब उनके गीतों में शामिल हो चुकी हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ध्रुवपद शैली से प्रभावित ये गीत मानवीय भावनाओं के अलग अलग रंग प्रस्तुत करते हैं। अलग अलग रागों में गुरुदेव के गीत यह आभास कराते हैं मानो उनकी रचना उस राग विशेष के लिए ही की गई थी।
प्रकृति के प्रति गहरा लगाव रखने वाला ये प्रकृति प्रेमी ऐसा एकमात्र व्यक्ति है जिसने 2 देशों के लिए राष्ट्रगान लिखा। गुरुदेव ने जीवन के अंतिम दिनों में चित्र बनाना शुरू किया। इसमें युग का संशय, मोह, क्लांति और निराशा के स्वर प्रकट हुए हैं। मनुष्य और ईश्वर के बीच जो चिरस्थायी संपर्क है, उनकी रचनाओं में वो अलग अलग रूपों में उभरकर सामने आया। टैगोर और महात्मा गांधी के बीच राष्ट्रीयता और मानवता को लेकर हमेशा वैचारिक मतभेद रहा। जहां गांधी पहले पायदान पर राष्ट्रवाद को रखते थे, वहीं टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से अधिक महत्व देते थे। लेकिन दोनों एक दूसरे का बहुत अधिक सम्मान करते थे। टैगोर ने गांधी जी को डाकू का विशेषण दिया था। एक समय था जब शांति निकेतन आर्थिक कमी से जूझ रहा था और गुरुदेव देश भर में नाटकों का मंचन करके धन संग्रह कर रहे थे। उस समय गांधी जी ने टैगोर को 60,000 रुपये के अनुदान का चेक दिया था। जीवन के अंतिम समय 7 अगस्त 1981 से कुछ समय पहले इलाज के लिए जब उन्हें शांति निकेतन से कोलकाता ले जाया जा रहा था तो उनकी नातिन ने कहा कि आपको मालूम है हमारे यहाँ नया पावर हाउस बन रहा है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, पुराना आलोक चला जाएगा और नए का आगमन होगा। पिता के ब्रह्म समाजी होने के कारण वे भी ब्रह्म समाजी थे। उनकी रचनाओं में मनुष्य और ईश्वर के बीच के चिरस्थायी संपर्क की विविध रूपों में अभिव्यक्ति मिलती है। उन्होंने बंगाली साहित्य में नई तरह के पद्य और गद्य के साथ बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग किया। इससे बंगाली साहित्य क्लासिकल संस्कृत के प्रभाव से मुक्त हो गया। टैगोर की रचनाएं बांग्ला साहित्य में एक नई ऊर्जा लेकर आई। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक उपन्यास लिखे। इनमें चोखेर बाली, घरे बहिरे, गोरा आदि शामिल है। उनके उपन्यासों में मध्यम वर्गीय समाज विशेष रूप से उभरकर सामने आया। 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, जो कि एशिया में प्रथम विजेता साहित्य में है। मात्र 8 वर्ष की उम्र में पहली कविता और केवल 16 वर्ष की उम्र में पहली लघुकथा प्रकाशित कर बांग्ला साहित्य में एक नए युग की शुरुआत की रूपरेखा तैयार की। उनकी कविताओं में नदी और बादल की अटखेलियों से लेकर अध्यात्मवाद तक के विभिन्न विषयों को बखूबी उकेरा गया है। उनकी कविता पढ़ने से उपनिषद की भावनाएं परिलक्षित। इस तरह के अच्छे कहानियां के लिए हमारे महत्वपूर्ण ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नए विचारों और को लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद दोस्तों। अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।